फ्रेंड्स, काफी सारे लोग तो न्यू शॉप खोल लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी जो शॉप है एकदम से ग्रो कर जाएगी। तो जो नए नए शॉपकीपर होते हैं वो ये चीज भूल जाते हैं फ्रेंड्स कि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हैं जो महीने 2 महीने साल भर 2 साल काम करके डीमोटिवेट होकर दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ये चीज सोचते ही नहीं है कि हमने जो गलतियां की है उसे सुधारी जाए। ये जाने अनजाने में उनसे बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका उनको अंदाजा भी नहीं होता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हमारी शॉप नहीं चल रही है। तो हार मानकर एक दिन वो अपनी शॉप को बंद कर देते हैं और काफी वो बिजनेस में पैसा लगाकर बेचारा डूब जाता है इंसान। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो गलतियां हैं एक नए बिजनेसमैन के साथ अधिकतर होता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये जो गलतियां हैं हमें सुधारनी चाहिए। अगर हम इस चीज को सुधारेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी लोग सपना देखते हैं कि हमें कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि हम एक दिन हार मानकर अपनी शॉप को बंद कर दें। बेचारे मुश्किल से वो 60,000 या मान लीजिए 2 लाख 4 लाख रुपए वो बिजनेस में लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो हार मानकर डिमोटिवेट होकर एक दिन अपनी शॉप को बंद कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? इसका कारण यही है कि जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है, जो तरीका हमने अपनाया, क्या वो तरीका सही था? तो हमारे बिजनेस करने का जो तरीका होता है वो हमारा सही होना चाहिए। इसके ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और किस लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल ही देती हूँ, अपने ऊपर ही लेकर बताती हूँ कि अगर मैंने बिजनेस में 2 से 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगा दिया है और फिर एक दिन में सक्सेस नहीं होती हूँ और डिमोटिवेट होकर अपना शॉप बंद कर देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल शॉप में चलाती हूँ, उसके बाद हार मानकर मैं अपनी शॉप को बंद कर देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स हम काफी पैसा लगा चुके होते हैं अपने बिजनेस में, फिर भी हम सक्सेस नहीं होते हैं। तो एक दिन आखिर हम डीमोटिवेट होकर अपना बिजनेस को बंद ही कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन नहीं लगने लगता है शॉप पे और दिल उतर जाता है, उठ जाता है कि अब हम शॉप में काम करें तो किस तरीके से करें। यही चीज को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जिसके कारण एक दिन हमें अपनी दुकान को बंद करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बिल्कुल भूल जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आखिर जो हमारी दुकान ग्रो नहीं कर रही इसका कारण क्या है, कौन सी ऐसी हमने गलतियां करी है जिसके कारण हमें एक दिन अपनी शॉप को बंद करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और खास होने वाली है। तो जो लोग बिजनेस करते करते हार गए हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप सबको आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपका बच जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, प्रियंका ब्लॉग्स पर, और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक के शॉप है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, काफी सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जो दुकान का सेटअप भी कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुकान तो खोल लेते हैं लेकिन उसके बाद वो बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो दुकान को बंद नहीं करते, वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो ढूंढते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसके कारण हमारी जो दुकान है वो ग्रो नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ मैं पॉइंट्स अब लेकर आई हूँ जो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट्स पर। देख सकते हैं मैं सारे पॉइंट्स को जो नोट्स है वो आपके लिए मैं बनाकर लेकर आई हूँ, ताकि आप सबके साथ में सारे पॉइंट्स को अच्छे से शेयर कर सकूं और आपको सारी जानकारियां दे सकूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट्स है वो है, आपके दुकान पर जो कस्टमर आते हैं ना, उनका उनके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा क्यों होना चाहिए फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा कस्टमर के साथ तो कस्टमर शॉप पे रुकना नहीं पसंद करते हैं और वो सामान लेनी तो दूर की बात है। जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, जब कस्टमर को हम इम्प्रेस कर पाएंगे ना,
तब कहीं जाकर कस्टमर खुश रहते हैं और हमसे जब दो चार वो बातें करते हैं, जब उनको अच्छा लगता है, तभी हमारी शॉप से वो सामान लेना पसंद करते हैं। तो हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है फ्रेंड्स। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बाहर के भी होते हैं जो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उनको हमारे बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है तो कल नेक्स्ट डे जो होता है वो हमारी शॉप पर सामान लेने के लिए नहीं आते हैं और उन्हें पसंद भी नहीं आता है। तो इसलिए कहती हूँ मैं आप सबसे फ्रेंड्स की जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला जो हम एक शॉप कीपर अगर हम बने हैं, बिजनेस स्टार्ट किए हैं ना, तो सबसे पहला हमारा जो फर्ज होता है वो बिहेवियर हमारे ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से है। हम कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं, है ना, या सेल करते हैं। तो हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाला जो बंदा है उसको अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो इस तरीके से आप बात करिए और चाहे आपके मन में कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो फ्रेंड, तो उस वक्त थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए और कंट्रोल कीजिए ताकि जो कस्टमर है उनको ऐसा ना लगे कि आपको उनकी कोई बात बुरी लग रही है और आपको गुस्सा आ रहा है। तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर भी डिमोटिवेट हो जाता है और डर सा जाता है और फिर से वो आपकी शॉप पर आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो काफी इंक्रीज करने में हमें मदद करता है कि हमारी शॉप किस तरीके से और किस मोड़ पर हम ले जाना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कस्टमर का डिमांड पूरा करना। कस्टमर को हम फोर्स नहीं कर सकते। अब डिमांड किस तरीके से हमें पूरा करना, मैं ये नहीं कहती आपसे फ्रेंड्स कि अगर वो 50 वाला चीज 20 रुपए में मांगे तो आप उसको दे दीजिए। डिमांड का मतलब होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि एक कस्टमर आता है, वो चूड़ा पसंद करता है ना, और वो चूड़ा हमें कहते हैं दिखाने के लिए 150 से 200 के रेंज में, और हम उस चीज को ना दिखाकर हम एकदम से 500 या 800 1000 वाली चीज हम उनके सामने रख देते हैं। तो ये होता है डिमांड का मतलब पूरा करना। तो फ्रेंड्स इस चीज को हम गलतियां कर देते हैं ना कि बेचारा जो कस्टमर होता है वो हताश हो जाता है कि मेरे पास जो बजट है वो तो 200 250 तक का ही है और इन्होंने तो सीधा 1000 800 रुपए की चीज मुझे दिखाई, तो मैं कैसे ले पाऊंगा। तो यही होता है डिमांड। सबसे पहले आप कस्टमर का डिमांड को पूरा कीजिए, है ना, कि जिस रेंज में वो मांग रहे हैं पहले वो दिखाइए। अगर आपको लगता है कि कस्टमर का बजट जो है इससे ऊपर है, वो और कह रहे हैं, तो उसके साथ आप सजेस्ट कर सकते हो कि इससे जो अच्छी क्वालिटी है वो ये वाली है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें कस्टमर को डील करनी है और अटेंड करना है ना। जब हम स्टार्टिंग में न्यू शॉपकीपर जब होते हैं, हम बिजनेस करते हैं, जब हमारा फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे, थर्ड डे, जो भी है, मतलब मान के चलिए ऐसा होता है, तो हमारे जो मन में होता है ना फ्रेंड्स, अजीब सा हलचल सी होने लगती है जब कस्टमर आने लगते हैं शॉप, क्योंकि पता नहीं हम उनको किस तरीके से सामान दिखाएंगे, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो यही सारी चीज है, यही छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, जो हमारी गलतियों को सुधारने का एक टाइम देता है, एक मौका देता है। अगर आप आगे चले जाएंगे ना, बढ़ते हुए चले जाएंगे और ये गलतियों को आप नहीं सुधारेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप भी एक दिन क्या करेंगे, अपनी शॉप को बंद कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी शॉप को 1 से 2 साल आप ही चला पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हार मान के और डिमोटिवेट होकर तो हमें दुकान को बंद करना ही पड़ जाता है। तो यही गलतियों को मैं आपसे कह रही हूँ कि आज आज ही आप अपनाइए और सुधारिए, जिससे कि आपकी भी शॉप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सके, है ना। तो अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट्स की तरफ और इसमें जानते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिससे आपकी अपनी शॉप को ग्रो करने में इतना बेनिफिट होने वाला है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, आपकी शॉप का लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी हमारी जो दुकान है उसकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्यों होनी चाहिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई हमारे शॉप के सामने से या दूर से गली से कुछ लोग गुजर रहे हैं, तो जब हमारी लाइटिंग अच्छी होगी ना, तो वो ना चाहते हुए भी आकर्षित होते हैं कि उस शॉप में बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है, चमक आ रहा है, ऐसी पता नहीं क्या होगी शॉप में, चलते हैं, हमारे मतलब की भी चीज होगी, अच्छे अच्छे होंगे तो चलते हैं। तो ये चीज लेडीज के अंदर अक्सर होता है। जब शॉप अच्छा खासा दिखता है ना, लाइटिंग अच्छी होती है, तो फ्रेंड्स कस्टमर को आना ही पड़ता है। कस्टमर को
खींच कर ले आता है हमारा शॉप, इतना काम करता है हमारी लाइटिंग। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी शॉप पर इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो शॉप की जो लाइटिंग है एक अच्छा सा होना चाहिए, जिससे आपकी जो शॉप का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक अच्छी सी चमक आनी चाहिए, कि ताकि लोगों को दूर से उसकी जो रौनक है वो नजर आए, उसकी खूबसूरती, उसकी जो सुंदरता है वो लोगों को पसंद आए, तभी आपके शॉप तक कस्टमर खींचे आएंगे। और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, इसी के ऊपर है कि मान लीजिए जो हमने बाहर जो बोर्ड लगाया है उसके ऊपर कुछ अच्छा सा डेकोरेशन करके लगाए, बड़ा बड़ा जो पोस्टर होता है ना इस तरीके से हम लगाए, जिससे दूर से भी जो लोग होते हैं ना, आते जाते होते हैं ना रास्ते में, तो उनको भी पता चले कि वहां पर किसी चीज का बोर्ड लगा है और किसी चीज की वहां पर शॉप है ना। जब उस गली तक वहां सामने तक आ जाएंगे और जब आपकी जो शॉप दूर से जो झकास करेगा ना, जो डिस्प्ले आपका जो दिखेगा वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। ये कस्टमर को मतलब अपने तरफ आकर्षित करने का एक, समझ ले, एक ट्रिक है, जिसको हम फॉलो अगर नहीं करते हैं ना तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो लौट कर चले जाते हैं कि उनकी शॉप अच्छी नहीं लग रही। वैसे भी उनकी शॉप पर ऐसा क्या ही होगा, हमारे मतलब की चीज होगी भी या नहीं होगी, प्रोडक्ट कैसा होगा। तो ये चीज जो है फ्रेंड्स, जो होता है ना कस्टमर के दिमाग में बैठ जाता है, जिसके कारण वो हमारे शॉप में आना वो पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ये सब चीजों का, हम छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान में रखते हैं ना, अगर हम इस चीज को फॉलो करते हुए चलते हैं ना फ्रेंड्स, तो आई होप कि हमारी जो शॉप है वो अच्छा खासा ग्रो करेगा ही करेगा, और एक अच्छा सा इनकम भी हम इससे जनरेट कर पाएंगे, प्रॉफिट अच्छा सा हम इससे कमा पाएंगे। तो ये जो था फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट था। अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट्स की तरफ और जानते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बेनिफिट होने वाला है, जिससे कि हमारी शॉप में जो गलतियां हम कर देते हैं ना वो अगर हम सुधार ले तो हमारा बिजनेस 100% ग्रो करेगा। अब वो ग्रो कैसे करेगा वो चलते हैं जानते हैं इस पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, विजिबिलिटी बोर्ड लगाइए, डिस्प्ले कीजिए। डिस्प्ले क्यों जरूरी है? डिस्प्ले बहुत जरूरी है। ये हमारे शॉप में एक कस्टमर को ही इंक्रीज नहीं करता, बल्कि हमारे जो बिजनेस का जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होती है और बहुत ज्यादा मदद करती है। एक डिस्प्ले इतना ज्यादा बेनिफिट हमें दे सकता है जो हम सोच नहीं सकते। मान लीजिए आप खुद चाहे तो आजमा कर देख लीजिए, जो प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले नहीं की वो देखिए सेल हो रही है या नहीं हो रही, और उस चीज को आप दूसरे दिन अपनाइए इस ट्रिक को, कि आप अगर डिस्प्ले में उस चीज को रख देते हैं ना, शॉप में रख देते हैं, मान लीजिए सामने काउंटर पे रख दीजिए, और 2 से 3 दिन में देखिए जब कस्टमर आपके रेगुलर आने लग जाते हैं, तब देखिए वो चीज सेल हो रही है क्यों? क्योंकि फ्रेंड डिस्प्ले पे इतना ज्यादा मतलब फोकस होता है ना, जितना आप डिस्प्ले करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो शॉप है ग्रो करने लगेगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब कस्टमर शॉप पर आते हैं तो उनको जो आंख से आंखों के सामने जब वो चीजें दिखती है ना, तो भी वो बिकती है। कहते हैं ना जो दिखता है वो ही बिकता है, तो बस वही बात है फ्रेंड। जब तक हम डिस्प्ले अच्छा नहीं करेंगे तब तक हमारा जो सामान है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, वो सेल नहीं हो पाएगा। डिस्प्ले कुछ शॉप के अंदर होती है और कुछ डिस्प्ले जो होती है फ्रेंड्स वो हमारी दुकान के बाहर होती है। मान लीजिए कॉस्मेटिक की शॉप है तो कुछ आप अच्छा सा मतलब टेडी बियर वगैरह होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, कॉस्मेटिक ऐसे के आइटम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो बाहर आप लटका दीजिए, जिससे दूर दूर से जो कस्टमर आते जाते हैं ना, लोग जो आते जाते हैं वहां से गुजर रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि वहां पर किसी चीज की शॉप है। चलते हैं जाकर देखते हैं कि आखिर वो दुकान है तो किस चीज की है। तो अगर आपके शॉप तक वो कस्टमर आ ही जाता है फ्रेंड्स, मान लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इस शॉप पे आज क्या क्या हमने जो भी प्रोडक्ट दिखा है वो क्या क्या चीज यहाँ पर मिलती है ना। तो भले ही वो आपकी शॉप से वो ना लेकर जाए, लेकिन फ्रेंड ऐसा कम होते हैं। जब भी कस्टमर भी देखिए कहते हैं ना भगवान का रूप होता है, जब भी अगर वो फर्स्ट टाइम आ जाते हैं ना शॉप पे फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर भी कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी जो शॉप पर ऐसे कस्टमर बहुत आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो खुद कह के जाते हैं कि दीदी मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पर कॉस्मेटिक की शॉप खोली है, लेकिन आ गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, और साथ में उनको जब पता चलता है कि हमारे शॉप पे सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है,
तो अगली बार से वो हमारे शॉप पर ही आना पसंद करते हैं और आते भी हैं। तो ये होता है डिस्प्ले करने का तरीका। जब आप बाहर डिस्प्ले करेंगे तभी लोग आपकी शॉप तक पहुंचेंगे, है ना। एक अच्छा सा बोर्ड लगा दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए, दूर दूर तक थोड़ा, जब पोस्टर दिखेगा, नजर में आएगा लोगों के, है ना, तब जाकर कहीं शॉप एक ग्रो करती है। वरना वही होता है फ्रेंड्स की साल 2 साल में आकर हम हार मान कर डिमोटिवेट होकर अपनी दुकान को फिर बंद करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे हमारा जो दिल है वो टूट जाता है, और जो दूसरा फिर बिजनेस करने की जो क्षमता होती है ना फ्रेंड्स, वो हमारे अंदर नहीं रहती है। और हम कुछ करने की जब ठानते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वही चीजें होती है हमारे साथ, जो गलतियां हम पहले करते हैं उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आई होप कि ये वाली पॉइंट्स भी आपको कैसी लगी हो फ्रेंड्स, तो बताना कमेंट करके जरूर कि आपको ये जो मैं आइडियाज देती हूँ, ये जो मैं ट्रिक आपको बताती हूँ, वो आपको कैसा लगता है। तो चलते हैं एक लास्ट इम्पोर्टेंट और ऐसे है पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट है वो है अपनी शॉप की टाइमिंग क्या है ना। तो अपनी जो शॉप की है टाइमिंग, वो सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वो जरूरी क्यों होता है फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप शॉप सुबह 9 बजे ओपन कर रहे हैं और रात के अगर 10 बजे आप बंद कर रहे हो, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपने रेगुलर ये टाइमिंग अपना लिया, आपने सेट कर लिया है ना कि हमारी जो टाइमिंग है, चाहे कस्टमर चाहे कस्टमर आए या ना आए, लेकिन हमारी टाइमिंग जो है यही रहेगा। ये सेटअप करने से क्या होता है, देखिए, हमारी शॉप यहाँ से भी बहुत ज्यादा रन करती है। वो किस तरीके से रन करती है वो जानिए फ्रेंड्स। देखिए, मान लीजिए कुछ कस्टमर को अर्जेंट होता है, अगर वो कस्टमर को पता है कि उनकी वो दीदी की जो शॉप वो 10 बजे से पहले बंद नहीं होती है, 10 बजे तक उनकी शॉप बंद हो जाती है ना, लास्ट। तो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं कि वो अपने टाइम देखते हैं कि कितना टाइम हो गया और हमें ये वाला सामान चाहिए। तो जल्दी में क्या करता है इंसान, क्यों, जब उनको पता चलता है कि उनकी शॉप 10 बजे बंद होती है, तब उनको याद आती है हमारे शॉप, उसको उनको याद आती है कि नहीं, उनकी शॉप तो 10 बजे बंद होती है, जाओ जल्दी से उनकी शॉप से सामान लेकर आओ। तो ऐसा बहुत जगह होता है फ्रेंड्स, और बहुत कस्टमर ऐसे हैं जो अर्जेंट में आकर सामान लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे नवरात्रि का त्योहार है, 10 बजे शॉप में अपनी बंद करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, त्योहार का टाइम चल रहा है तो उत्साह होता है, और कभी कभी बच्चों के साथ हम मतलब लग जाते हैं, तो फ्रेंड्स 10 से 11 भी बज जाता है ना। तो 11 बजे तक भी कभी कभी मेरी शॉप खुली रह जाती है। तो कस्टमर रात में आते हैं, 11 बजे तक आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम जॉब से आए, हम लेट हो गए, और अच्छा हुआ कि आपकी शॉप अभी तक खुली थी कि मुझे सामान मिल गया, वरना सुबह मुझे परेशान होना पड़ता। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कस्टमर अर्जेंट में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम कहीं ना कहीं, मतलब वो बिजी होते हैं, कोई ना किसी कारणवश वो नहीं आ पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारी शॉप को अ, एक अच्छा सा मतलब इनकम जनरेट करने के लिए शॉप का टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरी शॉप पर कस्टमर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ, जब आप अपना टाइम अच्छा सा मैनेज लेकर चलेंगे ना, अरेंजमेंट करके चलेंगे कि हाँ, हमें टाइम से शॉप को खोलना है, टाइम से दुकान को बंद करनी है, तो इतना आप मतलब टाइम बना लीजिए, सेट कर लीजिए कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कितना टाइम दुकान खोलने में लगता है, उसको बाहर डिस्प्ले करने में लगता है। तो ये सब चीजें सेट करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम हमें काम करना पड़ता है, तब जाके जो हमारी जो ग्रोथ है ना, वो अच्छा होता है और हम बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ही बिजनेस में सक्सेस होते हैं फ्रेंड्स, एकदम से बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है। और तभी मिलती है, उनको ही मिलती है फ्रेंड्स, जो ये गलतियां नहीं करते, जिनको सारा बिजनेस करने का तरीका पता होता है कि ये जो तरीका है किस तरीके से अपनाना चाहिए, और कहाँ पर हमें कौन सी ट्रिक लगानी चाहिए, और कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगर उनको सारी चीजें उनको पता है, तब कहीं जाके वो जल्दी से बिजनेस में ग्रो हो जाते हैं, और ग्रो अच्छी खासी उनकी जो शॉप होती है ग्रो कर जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपकी जो कमेंट होता है ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करते हो, और फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू ब्लॉग्स लेकर आती हूँ।
आपके बारे बारे में जब मैं सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि आपने सवाल जो किया ना, उसके बारे में सोचती हूँ कि अब आप आज मुझे कौन सा ब्लॉग्स बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है आपके सवालों के ऊपर ब्लॉग्स बनाने में, मजा आता है। तो फिर मिल आज की जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, वो यहीं तक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और